जी अस्सलाम वालेकुम। पर्सनली अभी स्टार्ट करते हैं इसको। और आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जी आप लोगों ठीक है का आज। बैकग्राउंड जो है, किसी का भी अमेजोन किंडल का है तो वो मुझे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें मेरे साथ। अगर आपका प्री नॉलेज क्या है, ताकि जो है पेस जो है ऑफ द दिस सेशन उसको हम फास्ट रखें और जल्दी से क्लियर करें। मैं अगर तो आप लोग थोड़े बिगनर हैं तो आप मुझे मैसेज में बता दें कि आपको अमेजोन किंडल की नॉलेज है और या क्या है। ऑलरेडी डू यू हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। तो अभी बिल्कुल इसको स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा जो बिगिनर वाला पार्ट है वो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूं। और इस प्रोग्राम में आने का मकसद जो है वो मैं आपको बता दूं कि लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, ये कम्प्लीटली ये एक्शन लर्निंग प्रोग्राम है। इसके अंदर आप लोगों ने किस जो प्रोसेस है एक पब्लिशर फॉलो करता है इंटरनेशनली, वही आपको फॉलो करवाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक create your own titles and subtitles through this process। और उसके लिए आपने पहले रिसर्च क्रिएट करनी है और रिसर्च करके आप लोगों ने इसको डेवलप करना है टाइटल्स एंड सबटाइटल्स को। उसके बाद आपने आपके टाइटल्स एंड सबटाइटल्स जाएंगे हमारी राइटिंग डिपार्टमेंट्स के पास। वो इसके ऊपर टीओसी डेवलप करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट और आउटलाइन क्रिएट करेंगे। अब वो आउटलाइन जब क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद राइटिंग का है। राइटिंग एंड एडिटिंग का पार्ट साइड बाय साइड चलेगा, उसको भी आप ऑब्जर्व एंड मॉनिटर कर सकते हैं बिकॉज आपको एक सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा, दैट इज अ बेस कैम्प। उसके बाद आप लोगों की ग्राफिक डेवलपमेंट होगी, ग्राफिक्स बुक के अंदर और ग्राफिक्स फॉर द कवर्स, उसको डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद ए प्लस कॉन्टेंट डेवलप किया जाएगा। उसके बाद आपका ऑथर सेंटर बनेगा। उसके बाद आपकी like publishing का process start होगा और you will be a published author or a publisher. Most probably you will be a publisher owning the rights of those books written by the ghost writers or somebody else। तो आपने एक publishing house basically develop करना है। तो आपका डिजिटल पब्लिशिंग हाउस डेवलप हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। इट विल टेक अराउंड 3 months। और इसमें पहला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें वी कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। यू कैन नॉट से, यू कैन से हमें उसमें कोई जल्दी नहीं करनी है, हमें राइट नीश और राइट उसके अंदर लैंड होना है। तो हमारी जो टीम आपको हेल्प आउट कर रही है इस प्रोसेस के अंदर, आपने उनके साथ मिलकर ये चीजें करनी है और उनका बहुत ज्यादा सर खाना है ताकि आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे। लर्निंग का पार्ट जो है वो भी आपका साइड बाय साइड होता रहे, बिकॉज आप इस प्रोसेस से एक दफा गुजर गए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मगर उसके बाद जब आप पब्लिश हो गए आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपके साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या आप जाते ही कामयाब हो गए हैं। सो देयर आर मैनी स्टोरीज, तो हर एक डिफरेंट स्टोरी होगी। लेकिन ये है कि आप दोबारा कैसे ट्राई लेंगे, आपको इस कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एड अप बुक्स इन दिस सिस्टम। जैसे कि मैंने एक शेयर भी किया डॉक्यूमेंट, आप उसको रीड आउट करेंगे। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एडिंग अप बुक्स। वो उसमें एक है कि आप सेल्फ राइटिंग पे चले जाएं, आप खुद से लिखना शुरू कर दें और कवर्स किसी से बनवा लें या खुद बना लें और उसको पब्लिश कर दें। बाकी सारा प्रोसेस आपको आ रहा होगा, आता होगा। यहाँ आप घूस राइटर्स को हायर करें, उनको थोड़ी सी फी पे करें और अकॉर्डिंग टू योर ऑन विल, अकॉर्डिंग टू योर ऑन विश उनसे राइटिंग करवाएं। जो प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे इसमें आप लोगों को वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी सिखाया जाएगा, हाउ टू वेरीफाई योर कंटेंट। तो आप उसके अंदर कंटेंट को देखेंगे और वेरीफाई करेंगे। यू विल द रिपोर्ट्स विल बी शेयर्ड कि आपके कोई प्लेजरिज्म नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वो टूल्स आप अपने पास रख लेंगे और आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज यू कैन परमानेंटली हायर समबडी टू डू दिस फॉर यू। तो ये दोनों तरह के तरीके हैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने के। बट चीज ये है कि इसके जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, 8 से 10 प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर आप किसी में भी नेग्लिजेंस शो नहीं कर सकते। अगर आप उसमें नेग्लिजेंस शो करेंगे तो आप एक बिजनेस नहीं बिल्ड करेंगे। एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी की वो चीज वो आपको आती रहेगी लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने अगर इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है एंड यू हैव अ विजन टू हैव 100 बुक्स इन योर शेल्फ एंड यू आर गोइंग टू हैव अ बिग revenue out of it, there are clients with us who has a revenue of $90,000 per month and others may have around $25,000 per month। So this is a scalable business as well। तो अभी इसमें पोटेंशियल है बिकॉज देर इज अ रूम। तो बहुत सारी चीजें हैं, रूम होने के साथ साथ कंपटीशन का भी समटाइम फायदा हो जाता है। आपने रैंक कैसे करना है,
इसके ऊपर आपको PPC रन करना सिखाई जाएगी, आपने कैसे फाइट करनी है द मार्केट, कौन से कीवर्ड्स पे लैंड करना है। और सबसे मजे की बात यह है कि इट्स अ लो कॉस्ट एंट्री एंड द लो कॉस्ट एग्जिट। सो लो कॉस्ट एंट्री का एक एडवांटेज, यू कैन री एंटर अगेन एंड अगेन। इफ योर वन बुक इज नॉट वर्किंग वेल, यू कैन ट्राई अगेन। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट इट। अभी मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दूं, बेसिकली होने क्या जा रहा है। इसको So basically first question is this कि Amazon KDP है क्या? Forget about Ngram, Spark and Audible yet because these are 3 platforms. तो हम start हमेशा लेते हैं Excel Learning program में the most lucrative one, the most one that has a big potential in the world. It's a very big market. This is Amazon Kindle Direct Publishing. तो आपने सबसे पहली बात तो ये कि you have to go with this thing कि आपने Amazon Kindle को study करना है. For that you need to go for kdp.amazon.com. आपने इस प्लेस पे जाके, मैं आपका लिंक इधर चैट में शेयर कर देता हूँ, kdp.amazon.com. सो यहाँ ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा और यहीं पर देर आर रिसोर्सेज बाय द किंडल कि आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. देर आर स्टैंडर्ड्स, देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस. अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैं यही कहूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द हाउस. और उसमें आपने कभी भी चीट नहीं करना हमने अमेज़न को. अदरवाइज वो इस बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल दे हैव और उनके पास एक बेहतरीन टीम है, वो हमें कभी भी आराम से कैच कर लेंगे और रिमूव कर देंगे फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म. और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बिजनेस को एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा. तो आपने कोशिश ये करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. और जहां आपको लगे कि आपका सर्विस प्रोवाइडर भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से साइड पे लेकर जा रहा है, या वो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी आपने वहां से क्वेश्चन करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टाइटल मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ समबडी एल्स. कॉपीराइटेड ना हो वो, आप उसको चेक कर सकते हैं. देयर इज अ वेबसाइट, वो हमारी टीम जो टाइटल सब टाइटल क्रिएट करेगी वो आपको उसके बारे में बता देगी, दैट इज uspto.gov. आप वहां पर जाके कॉपीराइट चेक करते हैं अपने टाइटल सब टाइटल्स का. मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. यहाँ आप जब टेस्ट करेंगे, ये हमारी टीम आपसे करवाएगी और यहाँ आप वो कॉपीराइट चेक कर लेंगे. दैट इज द वन थिंग जो कि प्रॉब्लम करती है, उसको आपने चेक कर लेना है. अदरवाइज यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम अमेज़न कि ये किसी और का टाइटल कॉपीराइटेड है, तो आप नहीं यूज कर सकते. द सेकंड थिंग इज कि आपका अकाउंट एक बनाने की इजाजत है. एक इंडिविजुअल को एक अकाउंट बनाने की इजाजत है, वो सेकंड अकाउंट नहीं बना सकता अमेज़न केडीपी का. अगर वो बनाएगा तो वो उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. आप दूसरा अकाउंट बनाने के लिए यू कैन रजिस्टर योर ऑन कंपनी और फिर आप सेकंड अकाउंट बना सकते हैं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी. तो आप उसको वो कर सकते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग रिमूव कर दिए जाते हैं. थर्ड फैक्टर इज कि आपका अमेज़न केडीपी के ऊपर जो कंटेंट आप लगा रहे हैं वो प्लेजरिज्म उसमें ना हो. वो आप टूल्स हैं, वो हमारा सिस्टम है, उसको टेस्ट करता है बिफोर पब्लिशिंग एवरीथिंग. तो वो इस सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज अ लर्निंग कि आपने हमेशा चेक करना है कि मेरे कंटेंट में कोई प्लेजरिज्म का इशू ना हो. तो ये मेजर फैक्टर्स हैं. आपके बुक कवर के ऊपर चौथी चीज ये कि बुक कवर के ऊपर आपने कोई ऐसा इमेज यूज नहीं करना, ग्राफिक्स यूज नहीं करने, बुक के अंदर ग्राफिक्स यूज नहीं करने जो मॉडिफाइड ना हो बिफोर पब्लिशिंग, बिकॉज अगर वो भी कॉपीराइटेड है तो वो भी आपको इशू करेंगे. ये चार चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं तो अमेज़न केडीपी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता. और आपको अगर अमेज़न की तरफ से कोई भी ईमेल आती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, कभी भी आती है, तो आपने इसको फौरन रिस्पॉन्ड करना है और उसको आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना. और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमेशा बचना है. जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कुछ लोग कहेंगे हम आपको जो है बहुत प्रॉफिट करवा देंगे, हमसे मार्केटिंग ले लें. वो उनकी पहले मेथड पूछें कि व्हाट इज द मेथड, वो अगेंस्ट द पॉलिसी तो नहीं है.
फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लाइक ट्रिक्स एंड टिप्स वाले लोग भी होते हैं, वो भी आपको ट्रिक्स बताते हैं। सो ऑलवेज प्ले इन द सेफ जोन और हमेशा बिजनेस को बिल्ड करें। इट टेक्स टाइम बट इट इज द रियल एसेट। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ पैसे कमा भी लेंगे तो इट विल नॉट सस्टेन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे बात करते हैं, सिंपली डिजिटल पब्लिशिंग एंड डिजिटल पब्लिशिंग हाउस बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, लाइक Amazon KDP है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी की बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपने ना बुक पब्लिश करनी है तो आपकी बुक प्रिंट ऑन डिमांड पे बिकेगी। Amazon प्रिंट निकाल निकाल के लोगों को भेजता जाएगा और आप उसको वहां सेल के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने बेसिकली क्या बिल्ड करना है वहां पर? आपने वहां पर एक बुक शेल्फ बिल्ड करनी है। उस बुक शेल्फ के अंदर आपने मल्टीपल बुक्स लगानी है और उन बुक्स के ऊपर लोग आएंगे, उसको वो दो फॉर्मेट्स में बाय कर सकते हैं। द वन इज ई बुक, द सेकंड इज पेपर बैक। किंडल के केस में अगर आप ऑडिबल में जाते हैं तो फिर वो ऑडियो बुक्स भी ले लेगा। थर्ड एक और भी है हार्ड कवर, लेकिन वो हार्ड कवर में बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो भी इतना लुक्रेटिव नहीं है बिकॉज उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, तो बायर उसका कम है। पेपर बैक सबसे ज्यादा बिकता है। ई बुक्स मोस्टली फिक्शन के केस में बिकती हैं और मोस्टली वो रीडर्स रीड करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट्स रिसीव होती हैं KENB की फॉर्म में। वो आप लोग जब पब्लिशिंग पे पहुंचेंगे तो वो चीजें तब डिस्कस होंगी कि उसकी प्राइसिंग और वो सब क्या है। इससे जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ POD की प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व की बात होती है, तो मैं 3 स्टेप्स को समझता हूँ कि ये पब्लिशर को इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और इनके ऊपर उसको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। सबसे अहम चीज है नीश, कीवर्ड एंड कैटेगरी। इसके अंदर अगर आप नहीं करते प्रॉपरली रिसर्च, बिकॉज यू आर नॉट अ फेमस ऑथर, आप हैरी पॉटर के राइटर नहीं है, आप पॉलो कोएल्हो नहीं है, तो लोग आपकी बुक का वेट नहीं कर रहे। सो यू हैव टू बी इन द सर्च वॉल्यूम ऑफ Amazon, तो आपने वहां पर नजर आना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? SEO ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड चाहिए, योर टाइटल एंड सबटाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल। if the research volume of some keyword like brain games for kids is very popular, तो आपका वो टाइटल हो सकता है, that can be a part of the title, लेकिन आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मर्जी का टाइटल या सब टाइटल बनाऊंगा और मेरी बुक बिकेगी। सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, और ये होता भी नहीं है। ये एक स्टेज है जहां आपका ब्रांड या आपका ऑथर नेम जो आपने चूज किया है वो पॉपुलर हो गया और उसकी एक सीरीज है, तो फिर वो नेक्स्ट सीरीज में कोई भी बुक आएगी विद एनी टाइटल तो उसकी अपनी ऑडियंस होगी और वो बाय कर ली जाएगी। फिर टाइटल एंड सबटाइटल उसके ऊपर कैसे बनाए जाते हैं, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो उसमें क्या है कि यूर टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट योर टॉपिक। इन द केस ऑफ नॉन फिक्शन, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एज अ नॉन फिक्शन ऑथर और अ पब्लिशर, तो इसमें आपने फोकस करना है प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को। इफ ब्रेन गेम्स फॉर किड्स इज अ टाइटल, तो ब्रेन गेम्स इज लाइक के जी उसकी कोई ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लगी है थ्रू सम एक्टिविटीज, एंड फॉर किड्स है, और किड्स के अंदर अगर आप और नीच डाउन करेंगे यू कैन से इट्स फॉर द एजेस 6 to 9। मैं 6 से 9 साल के बच्चों के लिए ये ब्रेन गेम्स बनाई हैं। सो ये आपका टाइटल बन सकता है। इसमें आपने नीच डाउन भी किया है, इसमें सब किया, जो आपकी ऑडियंस है वो स्क्वीज जरूर किया है, लेकिन उस ऑडियंस को स्क्वीज करने का बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पेरेंट्स जब बाय करने आते हैं तो 6 to 9 ईयर्स ओल्ड वालों को, वो जो जिनके किड्स उस एज ग्रुप में होंगे, दे विल प्रेफर दोज बुक्स कि यार ये स्पेसिफिकली फॉर आवर किड्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फिर टाइटल सेपरेट और बायर्स पर्सोना एंड आउटलाइन। जब आपको बायर्स पर्सोना क्या है, इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द रिसर्च। योर टाइटल एंड सबटाइटल इज विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ like demand and search volume and the sale volume, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन बायर्स पर्सोना क्या है? बायर्स पर्सोना है दिस इज योर पर्सनल थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक। आपने सोचना है कि ये बंदा मेरी बुक कौन खरीदेगा, इसका खरीदार कौन है, कैसे, मतलब लाइक आपने एक इमेजिन करना है इसको, और आपने मैनुअल रिसर्च करनी है ऑन द Amazon। सपोज मैं भी यहाँ ही Amazon को ओपन कर लेता हूँ, तो एक मैनुअल रिसर्च का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसे की जाती है। ये बिल्कुल एक बेसिक सी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि ये डिस्कशन में आई है।
इसके अलावा जो है, अगर आप चलते हैं बायर्स पर्सोना और आउटलाइन क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ तक जो आपकी इनपुट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद राइटर्स ने काम करना है और आपने देखना है, आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, वो चलता रहेगा, दैट इज नॉट एन इशू। और जो आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक जो है ना सेगमेंट, जो ये 3 चीजें कवर कर रहा है, ये अगर आपने 1 महीना इसके ऊपर लगा लिया प्रॉपरली, तो आप समझ लें कि आपने पिछले 2-3 सालों की जो हमारी एफर्ट है उसको आपने सीख लिया है। यही यहाँ पर पहुंचने के बाद आप रेडी टू पब्लिश हो जाते हैं एक तरह से। बाकी आगे जितने भी हैं वो एडिटेबल चीजें हैं, लाइक कंटेंट में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दैट कैन बी एडिटेड बाय अ राइटर एंड एडिटर एंड प्रूफ रीडर। अगर आपको ग्राफिक्स में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दैट कैन बी चेंज्ड इवन आफ्टर पब्लिशिंग। सो ये जो सारी चीजें हैं ये बाद में भी की जा सकती हैं, दिस नॉट अ बिग इशू। लेकिन यहाँ पर जो आपका कीवर्ड टाइटल और आप कहाँ लैंड कर गए हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी ऑडियंस फॉर एवर है, आपका टाइटल फॉर एवर है, या ये सीजनल है, इट इज अ बुक फॉर द क्रिसमस सीजन ओनली, इट इज अ बुक फॉर द होल ईयर, और इट इज फॉर एवर बुक। तो कुछ बुक्स हैं दैट इज सेलिंग फॉर एवर और दे कीप ऑन सेलिंग ऑन इन एवरी सीजन, और वो कई 100 सालों से बिक रही हैं। सो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। सो किड्स की नीश बहुत अच्छी है, दैट आई कैन रिकमेंड। टीन्स की नीश बहुत अच्छी है, एजुकेशन की नीश बहुत अच्छी है, सम टेक्निकल नॉलेज की नीशेस बहुत अच्छी हैं, और फन गेम्स की और फन जो रिलेटेड थिंग्स हैं इन बुक्स एंड फॉर द किड्स, वो बहुत अच्छी हैं। जो मैं बात कर रहा था मैनुअल रिसर्च की, फॉर सपोज ये यहाँ इस ब्राउजर के अंदर मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं है इस वक्त कोई भी, मैं इसको जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। ये बुक्स है, आपने लिखा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्ट्रेस बस्टर वर्कबुक, स्ट्रेस बस्टर वर्कबुक, अब देख रहे हैं आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर मोस्टली सर्च आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर स्मार्ट किड्स है, इंटरेस्टिंग फॉर क्यूरियस किड्स है। अब मैं अब इसमें आपको एक और चीज बताऊं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, क्यूरियस किड्स is a copyrighted word, you cannot use it. Curious people is also copyrighted, it's a copyrighted by a publisher जो इसने इसको इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स को विन किया है। तो स्मार्ट किड्स इज नॉट कॉपीराइटेड येट। और अब ये क्या हो रहा है कि these are the options that your actual Amazon search is showing। आप इसके बाद यहाँ से उठाएंगे, you can take it to the publisher rocket, you can take it to the Helium and any other tool। तो आपको पता लग जाएगा सर्च वॉल्यूम्स क्या चल रहा है और हो क्या रहा है, और उसके अंदर तो फिर आप बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने जब रिसर्च करनी है तो योर मैनुअल रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च। वो आपने देखना है कि यार मुझे क्या लगता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। स्ट्रेस बस्टर वाज स्ट्रेस बस्टर भी एक इसमें एग्जांपल अच्छी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ इज नॉट अ गुड कीवर्ड। एक्टिविटी बुक फॉर किड्स, that is most searched keyword by the people. Activity book for kids ages 8 to 12. Here it is niching down like 8 to 12. Activity puzzle book for kids ages 8 to 12 years old. Activity book for kids. Activity book for seniors. So ये एक और एग्जांपल है। So when you are into the research part, तो आपने इस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मेरी बुक वहां पर भी सर्च होगी कि नहीं। अभी सबसे बड़ा रूल ये है कि आपका ये वाला जो सर्च बार है दैट मस्ट मैट लाइक आपके कीवर्ड्स इसमें जरूर आने चाहिए, क्योंकि पीपल विल बी लाइक जब वो ये लिख रहे हो कहेंगे यार इसको क्लिक कर देता हूँ। सो दिस विल इंक्रीज द सर्च वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेसिफिक कीवर्ड। नोबडी इज गोना राइट लाइक एजेस 8 to 12, बट इस तरह के आप कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो इट स्टार्ट शोइंग यू द बेस्ट सेलर्स, द अदर एक्टिविटी बुक्स हु आर सेलिंग वेल, तो आप उसके ऊपर चले जाते हैं। सो ये जो रिसर्च है ये आपका पार्ट बनेगी ओवरऑल द नेक्स्ट सेशन विद सैयद वकास हाशमी साहब, दैट इज अबाउट कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च, और इस तरह से हम आगे चलते हैं। हमने ये डिस्कस किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी स्टेप एंड क्वालिटी,
ये आज की इसका डिस्कशन का मकसद है. सो द टीम विल बी अवेलेबल, but team is also working on many projects, like on for many people they will be providing you the professional help in everything, but आपके फाइनल डिसीजंस होंगे, आपकी अप्रूवल्स होंगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और वो आपने किसी बेसिस पे लेनी है ताकि आपका जो स्ट्रेटजी है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बिल्ड होना शुरू हो जाए. तो इसमें बहुत ज्यादा काम आपके एंड पे नहीं है, वो ज्यादातर काम हमारी टीम के एंड पे ही है, लेकिन स्टिल you have to be the part of the process because it's your business that you're gonna publish books and make some income out of it. अच्छा, अब इसमें क्या आ जाता है कि कुछ स्लाइड्स थी यहाँ पर जो कि आई विल बी शेयरिंग सम रिसोर्सेज एज वेल लेटर इन द डे. अच्छा, Stephen is a very basically a very popular author and publisher and he plays very well in this field. So उसकी अच्छा जी, अच्छा कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अभी से अंडरस्टैंड करनी होगी. ये एक बिजनेस मॉडल है. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि जी आप जैसे अमेजोन को पोर्ट्रे किया जाता है या किसी भी बिजनेस मॉडल को ऐसे आईटी को किया जाता है कि बस आप गए और आपने यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी और आप चीजें बदल गई हैं. आपने क्या स्पेंड किया और थोड़ा सा आपने स्पेंड किया और चीजें बदल गई हैं और सब कुछ होने लग गया है. एवरीवन लाइक एवरीवेयर इट्स स्प्रिंग सीजन. सो ये नहीं है इसके अंदर. इसमें आपको बेयर करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारी रैंक्स अचीव करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है और आपका एक स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ये कोई भी मैजिक नहीं है. योर स्ट्रेटजी विल वर्क आउट, तो वो काम आपको आउटपुट देना शुरू कर देगी. हमारे पास एग्जांपल्स हैं. पीपल जस्ट स्टार्टेड ALP एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. I can show you on the Amazon as well. They are making very good without marketing even. Very little marketing they are doing and their books are selling. So उनके keywords तो मैं आपसे share नहीं कर सकता, लेकिन still इस thing like I can say कि वो ऐसी ही niches में गए, interesting kids और like kids workbooks, ऐसी niches के अंदर उन्होंने काम किया और they are making good out of it. किड्स की प्रॉब्लम से ADHD है आपकी, इसके अलावा स्ट्रेस से रिलेटेड किड्स के प्रॉब्लम्स हैं जो वो उसके ऊपर उन्होंने काम किया. दे आर मेकिंग गुड आउट ऑफ इट. सो अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर एसेट. तो आपने एक क्वालिटी की बुक क्रिएट कर ली. सो हमने सपोज कर लिया कि वी आर ऑन द सेकेंड मंथ और सेकेंड मंथ के एंड पे आपकी बुक रेडी होके आ गई और अब आप रेडी हैं टू मार्केट इट और दुनिया को आप इस प्रोडक्ट देने के लिए. सो दिस इज योर स्ट्रेटजी, मेक अ नोट ऑफ इट. लाइक आपने अब क्या करना है कि मैंने बुक पब्लिश कर दी, अब आपने ये सोचना है कि मेरी बुक पे ट्रैफिक कैसे आएगी. इट्स नॉट द थिंग लाइक आपको आपकी ऑडियंस तो है नहीं, यू आर द फर्स्ट टाइम पब्लिशर, तो आपने अब ट्रैफिक लेके आनी है. सो देयर आर टू मेथड्स. देयर इज वन थिंग इज अ लॉन्च दैट वी नो दैट एंड वी विल पास यू थ्रू दैट प्रोसेस. तो उससे आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी आपकी बुक के ऊपर. अभी ये होगा कि अगर हम लॉन्च करते हैं और लॉन्च के अंदर हमें बहुत सा रिस्पांस मिलता है, लेकिन लॉन्च के बाद हमारा रिस्पांस डिक्लाइन कर जाता है, तो इसका मतलब है कि अब हमें जरूरत है किसी कंसिस्टेंट मार्केटिंग की. तो कंसिस्टेंट मार्केटिंग आपने सोचा Amazon PPC एड्स इज द वन ऑफ द बेस्ट कि यार मैं डिराइव करूंगा, लोग आएंगे मेरे सेल पेज पे और सेल पेज इतना अच्छा होगा कि पीपल विल स्टार्ट बाइंग. तो जब लोग ये कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, तो इट्स अ थिंग कि जी वो आपके मेरी तो बहुत जबरदस्त चल रही होगी बुक और मैं इसको इससे काफी अर्न करूंगा. ठीक है, अब आपकी बात आ जाती है कन्वर्ट ट्रैफिक इनटू फैंस एंड बायर्स. अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये आ जाती है कि वो आपके आके सब्सक्राइब भी करें, आपकी बुक के अंदर कोई रिक्वेस्ट भी हो कि प्लीज रिव्यू मी एंड सब्सक्राइब माय Amazon ऑथर पेज, ताकि जब भी आप नया लॉन्च करें तो उनको एक ईमेल चली जाए. उसके बाद अगर आप फर्ज करते हैं कि आपकी बुक आप पैसे बनाने लग गई है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देयर इज अ ALP बुक, लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ थोड़ा सा उसका.
Interesting. फिर मैं इंटरनेट का इशू आ रहा। अच्छा, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पुट इन कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ा सा इंटरनेट की स्टेबिलिटी को चेक कर रहा हूँ मीनवाइल। जी अस्सलाम वालेकुम, फरहान बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कीवर्ड वगैरह सेट करेंगे, कीवर्ड वॉल्यूम सेट करेंगे, तो इसके कुछ टूल्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे? अब आप लोगों को जो स्क्रीन नजर आ रही है इसके अंदर मैंने कीवर्ड डाला, इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मार्केट्स। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक। और अब इसमें सेकंड बुक देखें, इज फ्रॉम एन एएलपी स्टूडेंट। तो एएलपी स्टूडेंट ने इसको लॉन्च किया और ये हमारे साथ मिलके दिस कीवर्ड वाज अप्रूव्ड बाय आवर टीम। और जो है इनको हमने अ मंथ अगो लॉन्च किया है। अभी क्या चल रहा है कि इस मेकिंग सेल्स विद अदर क्वालिटी बुक्स। तो ये इसका सेल पेज है और ये इसका A+ कंटेंट है और ये इनकी फर्स्ट बुक है। तो ये तकरीबन जो है 67 नंबर पे एक कैटेगरी में, 89 और 301 में एक कैटेगरी में। इसमें ये थोड़ी सी अप डाउन है और ये 50,000 तक आ गई थी यहाँ पर। इट वाज मेकिंग सेल्स लाइक, अब आई थिंक इन्होंने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को चेंज किया है या मे बी कोई और रीजन हो सकती है। लेकिन ये अभी वाज प्रीवियसली yesterday it was on 64,000 as well, लेकिन still it's making sales like 3 to 4 copies were is an easy sale of it। और ये 12 से 15 कॉपीज भी पर डे सेल हो जाती हैं इसकी। एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल। ये बुक्स के साथ खरीदी जा रही है मोस्टली स्पेक्टेकुलर स्टोरीज एंड फॉर क्यूरियस किड्स और डिफिकल्ट रिडल्स, और इनके साथ चल रही है। अभी ये बात यहाँ आती है कि ये बुक बिक रही है, अब इस बुक के साथ क्या किया जाए सेल, तो अब इसको क्या किया जाए पर लेके आते हैं उस पॉइंट पे जहां से मैंने छोड़ा था इसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ऑटोमेटेड स्केल करने की जरूरत है। अब ये बुक इसका पता लग गया है कि इसका सेल पेज ठीक है, ये सब हर तरह से ठीक है, नाउ इट्स सेलिंग। और इसका मैंने वो भी शेयर किया था कि $400 की स्पेंडिंग के साथ $1100 की इसी की सेल का वो है, यानी स्क्रीनशॉट था जो आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप।